आज के वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, जैसे उसका कलर, उसका ओडर, उसके बाद उसका डीओ कंटेंट, उसके बाद उसमें कितना सॉलिड है। ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ना है हमें आज क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो पूछता है हमें फ्रेश सीवेज हैज़ फिल इन द ब्लैंक कलर एंड विथ पैसेज ऑफ टाइम इट गेट्स। मतलब सीवेज जब फ्रेश रहेगा तो उसका कलर कैसा, और उसके बाद वो थोड़ा पुराना हो जाएगा तो क्या होगा। देखो, सीवेज जब फ्रेश रहेगा तो उसका कलर का ग्रेडेशन आता है ग्रेइश कलर में। ओके, ग्रे या फिर ग्रेइश। तो ऑप्शन सी को करेंगे कट, ऑप्शन डी को करेंगे कट, और अब रह गया ए और बी। देखो, जब होगा टाइम पास, पैसेज ऑफ टाइम जब टेक प्लेस होगा तो क्या होने वाला है, उसके अंदर का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जाएगा, अंडरगो होने वाला है प्यूट्रीफैक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन, सिंपली डिकम्पोजिशन और डीके। ओके, तो उसकी वजह से कलर चेंज होके होने वाला है वो ग्रेइश कलर डार्क शेड में चला जाएगा। डार्क शेड क्या है ग्रे कलर का? ब्लैक, ऑलमोस्ट डार्क, डार्कर। ओके, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्रे डार्कर। अगर यहाँ पे ये भी लिखते थे ग्रे देन डार्क ब्राउन, ग्रे देन डार्क ब्लैक, या फिर पिच ब्लैक, या फिर सिंपली ब्लैक, ग्रे से ब्लैक भी हो गया तो भी वो ऑप्शन सही रहता था। ग्रे लाइट नहीं, कभी भी प्यूट्रीफैक्शन होने के बाद किसी सीवेज का कलर लाइट नहीं हो जाता, वो डार्कर शेड में चला जाएगा। ठीक है। नॉर्मल फ्रेश सीवेज हैज फिल इन द ब्लैंक ओडर विच इज नॉन ऑफेंसिव। नॉर्मल फ्रेश सीवेज जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से नहीं है, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस से नहीं आता है, तो उसका ओडर कैसे रहेगा? सोपी रहेगा क्या? नो। फिशी? नो। मस्टी? अभी मस्टी ऑर्डर का मतलब ये है कि ये ऑर्डर रहता है स्टेल यानी बासी, मतलब पुराने काइंड ऑफ वाटर का रहता है, मोल्डी या फिर अनक्लीन, या फिर उसको अगर इमेजिन करना है इस ऑर्डर को तो डैम्प रॉटिंग। जैसे घर में कहीं पे भी या फिर कोई भी प्लेस में बहुत ज़्यादा डैम्पनेस, मॉइस्चर अगर किसी जगह ने पकड़ के रखा है तो उस जगह पे एक पिक्यूलियर काइंड की स्मेल आती है। वो टाइप का सिंपल नॉन ऑफेंसिव, जिससे रिपल्स ना हो, जिससे मतलब एकदम गलत सी फीलिंग ना है, उसको क्या बोलेंगे? मस्टी ऑर्डर। स्मेल ऑब्वियसली थोड़ी खराबी आएंगी, अच्छी नहीं आने वाली, परफ्यूम जैसे अच्छी स्मेल नहीं आएंगी सीवेज से कभी भी, लेकिन ये नॉन ऑफेंसिव, मतलब सह लेंगे भाई थोड़ा, ऐसे टाइप के ऑर्डर है तो उसको बोला जाता है मस्टी ऑर्डर। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वेस्ट वाटर गिव्स इट फिल इन द ब्लैंक ऑर्डर। तो अगर वेस्ट वाटर में हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर H2S, इसका वर्ल्ड फेमस ऑर्डर है रॉटन एग। देखो, जब भी H2S या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड पूछा जाएगा और आगे उस स्टेटमेंट में वर्ड मिल गया ओडर या फिर स्मेल, तो डायरेक्ट ऑप्शन में ढूंढना है रॉटन एग, ना फिशी, ना रॉटन फ्लेश, ना फिर पंजेंट। इवन पंजेंट ये स्मेल भी नहीं है। पंजेंट मतलब बहुत ज़्यादा तेज, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। पंजेंट एक्चुअली ये स्मेल का टाइप नहीं है, स्मेल का एडजेक्टिव है। पंजेंट ओडर या फिर पंजेंट स्मेल या फिर पंजेंट परफ्यूम का मतलब रहेगा कि वहाँ पे वो जो स्मेल है, वो जो फ्रैग्रेंस है या फिर जो भी ओडर है, वो एकदम तेजी से कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में आपके नाक में घुस जाएगा, उसको बोला जाता है पंजेंट। ओके, रॉटन एक याद रखना H2S के सिलसिले में। ओके, एज कंपेयर टू वाटर सप्लाई वेस्ट वाटर टेम्परेचर इज, मतलब नॉर्मल वाटर सप्लाई जो डोमेस्टिक वाटर के लिए पानी सप्लाई किया जाता है, उसके कंपैरिजन में वेस्ट वाटर का टेम्परेचर कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है, ऑब्वियसली हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर सप्लाई का जो डोमेस्टिक वाटर का जो पानी है उसको यूज़ करेंगे किचन में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी प्लांट में, लैब में, जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वहाँ पे वो पानी यूज़ किया जाएगा किसी प्रोसेस के अंदर, किसी रॉ मटेरियल को बनाने के लिए। और ऐसा जो पानी है जो किसी प्रोसेस के अंदर से गुजर के आता है तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर थोड़ा तो बढ़ेगा। दैट्स वाई कभी भी रफली आप बोल सकते हो कि वाटर सप्लाई के टेम्परेचर से वेस्ट वाटर टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेगा। और बाद में जब ये वेस्ट वाटर थोड़ा हो जाता है स्टेल, तो उसके अंदर क्या चालू हो जाएगी? बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और जैसे ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी चालू होती है, जैसे ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन जो भी होता है, उसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर थोड़ा राइज हो जाएगा। ओके, तो याद रखना वाटर सप्लाई के टेम्परेचर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के टेम्परेचर से वेस्ट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा, ओके, हायर। ओके, विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वेस्ट वाटर, टेम्परेचर अगर वेस्ट वाटर का बढ़ गया तो क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें से निकलना चालू हो जाएगा। जैसे ही आप इवन नॉर्मल वाटर को भी उबालोगे, थोड़ा गर्म करोगे, तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। टेस्ट बिगड़ने के, ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं। देखो,
नॉर्मल पानी जो है पीने का पानी, उसको गर्म करने के बाद उसकी टेस्ट थोड़ी सी बिगड़ जाती है। एक रीज़न, उसके अंदर जो भी टेम्पररी हार्डनेस है वो सेटल आउट हो जाती है, वो निकल जाती है। बिकॉज देखो, जब भी हमें टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करनी है तो एक वे है पानी को गर्म करना, उबालना। बॉइलिंग द वाटर रिमूव्स टेम्पररी हार्डनेस, उसकी वजह से चेंज हो गई टेस्ट। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर जो डिजॉल्व गैस है, मोस्टली ऑक्सीजन, जिसकी वजह से थोड़ा टेस्ट इम्पार्ट होता है, थोड़ा पानी को लस्ट्रसनेस, जो पानी की जो चमक है ना, वो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन रहती है। तो अगर इसको उबालोगे, पानी को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, डीओ निकल जाएगा। तो टेम्परेचर और डिजॉल्व गैसेस, स्पेसिफिकली डिजॉल्व ऑक्सीजन का ये रिलेशन है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑक्सीजन वहाँ से भाग जाएगा, और टेम्परेचर जैसे ही आप बैक्टीरियल एक्टिविटी के हिसाब से नॉर्मलाइज कर दोगे तो वो एक्टिविटी अल्टीमेटली बढ़ने वाली है। और जैसे ही देखो, टेम्परेचर बढ़ाया तो बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ी, और बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ने से भी वापस से टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब ये एक्सपोनेंशियल मैनर में इसके अंदर का डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा सही लगता है यहाँ पे, पहला, डीओ डिप्लीट्स एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस। ओके, चलो। टर्बिडिटी ऑफ वेस्ट वाटर कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड विदाउट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बिना सैंपल को डाइल्यूट किए बगैर, बिना डाइल्यूट करके, डाइल्यूट किए बगैर नहीं, बिना डाइल्यूट किए कैसे उसकी टर्बिडिटी निकालोगे। देखो यहाँ पे नेफेलोमीटर जो है उसको कर देंगे कट, क्योंकि नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी या फिर जिसको यूनिट दिया जाता है NTU, इसके लिए आपको सीवेज सैंपल को डिस्टिल वाटर के साथ पहले क्या करना होगा, डाइल्यूट करना होगा, बाद में उस डिवाइस में उस ट्यूब को डालना होगा, और बाद में स्टैंडर्ड केमिकल के साथ उसको लाइट रिफ्रैक्ट करके, लाइट पास करके वहाँ पे टर्बिडिटी की वैल्यू मिल जाती है। ये बात होगी नेफेलोमीटर के बारे में। अभी हमारे सामने ऑप्शन है 2, जैक्सन टर्बिडीमीटर और दूसरा टर्बिडिटी रॉड। तो अभी पहले देखेंगे जैक्सन टर्बिडीमीटर में क्या होता है। जैक्सन टर्बिडिटी मतलब एक सिंपल सी ट्यूब जो रहती है ग्रेजुएटेड, और ग्रेजुएशन का यूनिट है उसका JTU, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। इसको मिलता है एक स्टैंड ट्राइपॉड जैसा, और यहाँ पे करेंगे क्या, अभी करना क्या है, इस ट्यूब के अंदर वेस्ट वाटर फिल करना है। लेकिन वेस्ट वाटर फिलअप करने से पहले यहाँ पे बॉटम में क्या कर देंगे, एक कैंडल को जला के रख देंगे। अब कैंडल जला के रखने के बाद क्या होगा, अगर यहाँ से देखा ऑब्जर्वर ने, ये हो गई आँख, तो यहाँ से अगर ऑब्जर्वर ने देखा तो ग्लास की खाली ट्यूब है तो उसको ये फ्लेम नज़र आएगी। अभी हम क्या करेंगे, इस जैक्सन टर्बिडिटी ट्यूब के अंदर वेस्ट वाटर फिलअप करना चालू कर देंगे। क्या होगा, वेस्ट वाटर जैसे ही बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो ये फ्लेम का विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये फ्लेम दिखेगी ही नहीं, और हमें वही पॉइंट चाहिए, द पॉइंट एट विच द फ्लेम इज टोटली नॉट विजिबल, टोटली इनविजिबल। जहाँ पे ये फ्लेम हो गई इनविजिबल, वहाँ पे हम ले लेंगे नोटिंग, किसका, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर के JTU का, मतलब उतनी भाई टर्बिडिटी हमें रिपोर्ट करना है। ओके, कब तक भरेंगे ट्यूब को, जब तक फ्लेम विजिबल, इनविजिबल नहीं हो जाए, जब तक फ्लेम विजिबल होना रुक ना जाता है। ओके, दूसरा टर्बिडिटी रॉड, अगर कोई नाली है या फिर कोई स्टैटिक पॉन्ड है या फिर कोई रुका हुआ एक पॉन्ड या फिर रिजर्वायर है जो वेस्ट वाटर से भरा हुआ है, या फिर कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली एकदम सिंपलेस्ट रफ वे से डिटरमाइन करना है टर्बिडिटी, तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका पॉन्ड जो वेस्ट वाटर से भरा हुआ है, तो यहाँ पे डाली जाती है एक स्टिक, इस स्टिक को बोलते हैं टर्बिडिटी रॉड। तो इसको तब तक के डुबाएंगे जब तक कि इसका जो एंड है वो इनविजिबल नहीं हो जाता, और ये स्टिक रहती है ग्रेजुएटेड। तो जो पॉइंट पे इसका एंड दिखना बंद हो गया, तो जो पानी का सरफेस इसको जहाँ टच कर रहा है, जो उस पानी के सरफेस के कांटेक्ट में जो अल्टीमेटली जो पोर्शन है इसका, तो वो पोर्शन पे जो ग्रेजुएशन है उसको रिपोर्ट कर देंगे एज इट्स टर्बिडिटी। ठीक है, सिंपल। तो टर्बिडिटी ऑफ वेस्ट वाटर कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड विदाउट एनी डाइल्यूशन बाय यूजिंग जैक्सन टर्बिडीमीटर, टर्बिडिटी रॉड। दैट्स व्हाई वी विल गो विथ ऑप्शन डी, ऑप्शन A एंड B दोनों। नेफेलोमीटर में थोड़ी अलग चीज़, जिसमें हमें करना होता है डाइल्यूशन। ओके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन याद रखना, सीवेज कंटेन 99.9% वाटर, 99.9% पानी, और ओनली 0.1% सॉलिड। कौन से सॉलिड, सस्पेंडेड भी आएंगे, डिजॉल्व भी आएंगे, कोलोइडल वगैरह, जो भी सॉलिड का फॉर्मेट है वो रहता है कितने कम क्वांटिटी में, कितना, 0.1। ठीक है, ऑप्शन C इज द करेक्ट। टोटल सॉलिड इन वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ, देखो जब भी टर्म बोला जाता है टोटल सॉलिड, आपने टिक करना है ऑप्शन सस्पेंडेड, डिजॉल्व एंड कोलोइडल। कौन सा आता है ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन D, सस्पेंडेड, डिजॉल्व। ओके, यहाँ पे वापस से डिजॉल्व टाइप हो गया तो इसको करेंगे कोलोइडल। ठीक है, ये रहा आपका कोलोइडल।
टोटल सॉलिड्स इन वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड, डिजॉल्व एज वेल एज कोलोइडल सॉलिड। सस्पेंडेड में कौन से आएंगे? सेटलेबल, नॉन सेटलेबल, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। ठीक है। डिजॉल्व मतलब कौन से? जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो गए, आयन फॉर्मेट में चले गए, ये है नॉन फिल्ट्रेबल। उसके बाद कोलोइडल का मतलब जेल है, इमल्शन है, फोम है, फैटी कंटेंट है, ये सारे रिमूव करने के लिए बायो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा या फिर कोएगुलेशन करना पड़ेगा। कोएगुलेशन करने के बाद सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तब जाके निकलेंगे कोलोइडल। तो ऑप्शन डी इज द वन, टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड, डिसॉल्व्ड एंड कोलोइडल। इमहॉप कोन कैन डिटरमाइन। इमहॉप कोन डिटरमाइन करता है सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड, और अभी देखेंगे कैसे डिटरमाइन करता है। इमहॉप कोन का मतलब क्या? एक सिंपल सा इन्वर्टेड कोन जिसके ऊपर 50 ml के हिसाब से ग्रेजुएशन की जाती है, और इसका टोटल क्वांटिटी रहता है कितना? 1 लीटर। और इसको करेंगे क्या? इसके अंदर भरेंगे वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर भर दिया और इसको छोड़ देंगे उसके जगह पे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए छोड़ देना मतलब क्या किया हमने? इसको डिटेंशन टाइम दिया 2 घंटे का। ओके, और 2 घंटे जैसे ही हो गए तो इसके अंदर जितने भी सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड है ये बॉटम में जमा हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? ऊपर का जो वेस्ट वाटर है, ऊपर का जो पानी है वो निकाल लेंगे और इस पोर्शन को निकाल के इसका करेंगे वजन, इसको वेइंग करेंगे। तो वेइंग करने के बाद जितना भी मिलीग्राम या फिर ग्राम में इसने आंसर दिया उसको रिपोर्ट करेंगे एज कि दिस मच ऑफ सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड मौजूद थे ये वाले वेस्ट वाटर के सैंपल में। सिंपल, दिस वॉज इमहॉप कोन यूज्ड टू मेजर डिटरमाइन सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड। तो अगर वीडियो पसंद आया तो थम्स अप करो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इंग्लिश चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना, अपनी लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इम्पॉर्टेंट, इस क्वेश्चंस की PDF अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम के सिंप्लीफाइड लर्निंग चैनल पे। तो चैनल को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे फाइल्स वाला एक सेक्शन खोलना, वहाँ पे आपको पहले की, पुरानी और नई सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, वहाँ पे मैं स्टोरी में रोज़ 5 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन में क्विज में डालता रहता हूँ। तो उसका स्टोरी सेक्शन भी चेक करना और पेज को फॉलो भी कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।